जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड में 90% से अधिक अंक लाने का दोस्तों अचूक तरीका क्या है, बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों सुनिएगा। हम कॉपी किस तरीके से लिखें दोस्तों कि आपके जो नंबर हैं 90% से अधिक आए। और दोस्तों अंतिम समय में आप सभी मित्र काहे से पढ़ें, बुक से पढ़ें, गाइड से पढ़ें या सीरीज से पढ़ें, आखिर किससे पढ़कर हमारे जो नंबर हैं 90% से अधिक आ सकते हैं। और हम आखिर बैक से किस तरीके से बच सकते हैं, यानी कि बैक से बचने का भी तरीका दोस्तों आज कि इस क्लास में मैं आपको बताने वाला, इसलिए बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों सुनिएगा। शुरुआत में इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक दोस्तों जरूर पहुंच सके। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कॉपी लिखने का तरीका क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये मान लेते हैं आपकी उत्तर पुस्तिका का ये एक पेज है। क्या उत्तर पुस्तिका का एक पेज है? तो आपके पास जब उत्तर पुस्तिका का एक पेज है, इस तरीके से आप देखे होंगे, इस तरीके से क्या होती है, ऊपर की ओर लाइन खींची होती कि नहीं होती? इस तरीके से डबल लाइन में होता है, इस तरीके से। आपने देख रखा है कि नहीं देख रखा, बताइए। इस तरीके से दोस्तों क्या डबल लाइनें खींची होती हैं, होता है कि नहीं होता, बताइए। इस तरीके से दोस्तों आपकी ये डबल लाइन खींची होती है। क्लियर होगा? उसके बाद करना क्या है, ये इस तरीके से आपको जो क्या प्रश्न मिलेगा, तो सबसे पहले आपको जो पहला प्रश्न होगा उस प्रश्न पर दोस्तों, उस पेज पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, सारी जो आपकी जानकारी वो फिल करनी होगी। तो उस पर आप सभी जानकारी अच्छे से फिल करिएगा और क्या उस पर कटिंग कतई मत करिएगा। पता चला पहले पेज पर ही कटिंग हो जाएगी, कतई उस पर कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ध्यान से बहुत ही सावधानी के साथ पहला पेज भरिएगा। पहले पेज को देखकर ही एग्जामिनर जान लेता है कि इस बच्चे ने किस तरीके से कॉपी लिखी होगी, कितना इसको नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद जब आप पन्ना पलटेंगे तो इस तरीके से आपको क्या होगी, लाइन खींची होंगी ऊपर। उसके बाद एक स्केल, जो बड़ी वाली स्केल होती है, उस स्केल को आप ले जाइएगा साथ में, और करना क्या होगा, उस स्केल से एक स्केल भर का इधर आप एक लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से एक आप लाइन खींच लेंगे, एक स्केल भर की खींच लेंगे कि नहीं खींच लेंगे। इस तरीके से आप क्या ब्लैक पेन से इस तरीके से आप लाइन खींच लेंगे। अच्छा, पेन जो दोस्तों जो आपके पास है, आपके पास क्या एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन होना चाहिए, चाहे वो डार्ट का हो चाहे वह जेल का हो, और एक स्केच पेन होना चाहिए, चाहे नीला पेन हो, चाहे नीला जो स्केच पेन हो, और चाहे क्या हो, काला हो। मतलब ब्लैक ब्लू में से कोई भी स्केच पेन हो, कोशिश करिए ब्लैक स्केच पेन ले जाइए। कैसा स्केच पेन? ब्लैक। जेल या डार्ट में से जो भी, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी बनती हो, जिस तरीके जिससे आप काफी अच्छी लिख लें, उस पेन को जरूर ले जाइए साथ में। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए, एक ब्लैक या ब्लू स्केच होना चाहिए, कोशिश करिए ब्लैक ले जाइए, और क्या एक ब्लू एंड ब्लैक पेन होना चाहिए, चाहे डार्ट का हो चाहे जेल का हो, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी बनती, उस पेन को ले जाइए। आपने इस तरीके से क्या लाइन खींच लिया, और क्या प्रत्येक क्या पेज पर दोस्तों इस तरीके से आप लाइन खींच लीजिए। अच्छा, बहुत लोग करते क्या है, एक पट्टी भर की लाइन इधर खींची और दूसरी लाइन क्या करते हैं, इस साइड में भी खींच लेते हैं। क्या करते हैं, दूसरी लाइन इस साइड में भी खींच लेते हैं, और क्या करते हैं, पेज को छोटा कर लेते हैं। मतलब इधर भी एक स्केल भर की लाइन खींची और एक लाइन इधर भी स्केल भर की खींच ली, अब पेज हो गया छोटा। तो ये होशियारी कतई मत दिखाइएगा कि पेज छोटा हो जाएगा और हम क्या कम लिखेंगे, वो ज्यादा दिखाई देगा, ऐसा कतई मत करिएगा। ठीक है, सिर्फ एक साइड में दोस्तों क्या आपको लाइन खींचनी, इस साइड में। क्लियर हो गया? लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लाइन खींचनी, बाएं साइड में। इतनी बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या करना होगा, इसके बाद आपको पेपर मिलेगा, अच्छे से आप पेपर को पढ़िए। उसके बाद आप कोशिश करिए क्या पेपर को सीरीज से सॉल्व करने के प्रयास करिए, मतलब एक सीरियल से सॉल्व करिए। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करिए। उसके बाद आपके क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उनको सॉल्व करिए। उसके बाद क्या लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उनको सॉल्व करिए, कोशिश करिए। ठीक है, आगे पीछे हो जाते कोई बात नहीं। ये सर ने कहा कि सीरियल से ही सॉल्व करना, तो सीरियल से कुछ जरूरी नहीं, परंतु कोशिश करिए, क्योंकि सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होता है, इसलिए कोशिश करिए कि सीरियल से ही सॉल्व करें। ठीक है, जिससे क्या काफी चेक करने में आसानी होती। फिर भी आपका कोई प्रश्न छूट रहा है या आप नहीं ध्यान देते हैं तो आगे पीछे हो जाएगा, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, परंतु कोशिश करनी। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आपको पता है जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें क्या
25 नंबर वाले पेपर में 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो 50 नंबर का पेपर होता है उसमें 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हैं। और इसी प्रकार अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आप ब्लैक स्केच पेन से हेडिंग डालेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या हेडिंग डालेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये हेडिंग पड़ जाएगी। उसके बाद ब्लैक स्केच से ही डालेंगे उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 1, इस तरीके से दोस्तों हेडिंग डालेंगे, उत्तर क्रमांक 1। बात क्लियर होगी। उसके बाद देखिए लाइनें खींची होंगी इस तरीके से, पूरी लाइनें खींची होगी, मैं छोटी छोटी खींच दे रहा हूं इस तरीके से। पूरी लाइनें खींची होगी कि नहीं, पूरी कॉपी में खींच दूं, चलिए इस तरीके से पूरी कॉपी में लाइनें खींची होंगी। ठीक, इस तरीके से आप लाइनें पूरी कॉपी में आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको करना क्या होगा, आपका जो उत्तर, ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन, फिर इसी तरीके से क्या होगी, ये तीसरी लाइन भी होगी कि नहीं होगी। तो आपको करना क्या होगा, जैसे उत्तर क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा। मान लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहां पर लिख दीजिएगा, इस साइड में दूसरा ऑप्शन यहां पर लिखिएगा। उसके बाद उस ऑप्शन में जो कुछ सही हो वो यहां पर लिखिएगा, मतलब एक लाइन ऊपर छोड़नी है, सुनना है कि नहीं, एक लाइन ऊपर छोड़नी और क्या एक लाइन नीचे, यहां पर उस आंसर को आपको लिखना है। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है। ठीक है, यानी कि एक लाइन ऊपर छोड़ देना, एक लाइन नीचे छोड़ देना, और बीच में आंसर लिखना है। जो भी ऑप्शन सही हो यहां आप लिख सकते हैं, यहां ना लिखे तो इसके ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि ये दूसरा सही है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पहले का दूसरा, वहां पर भी लिख सकते हैं या यहां पर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब आपने क्या एक लाइन छोड़ी, बीच में आंसर लिखा, फिर से एक लाइन छोड़ी, उसके बाद क्या डालोगे, उत्तर क्रमांक ब्लैक स्केच से पड़ेगा दूसरा। अब दूसरे का मान लेते हैं कि तीसरा ऑप्शन सही है, तो एक लाइन ऊपर छोड़ी, एक लाइन नीचे छोड़ी सॉरी भैया, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे छोड़ी, बीच में आपने क्या आंसर दे दिया। बात क्लियर हो गया। इसी प्रकार उत्तर क्रमांक 3, उत्तर क्रमांक 4, उत्तर क्रमांक 5, इस तरीके से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। जब 50 नंबर का होगा तो क्या 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, आप पेपर मिलने से पहले ही ये इतना प्रोसेस कर डाले तो आपका समय ही तो बचेगा, है कि नहीं। और नहीं भी करते हैं तो आप कोशिश करिए, कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और नहीं भी करते हैं तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कुछ 2-4-5 मिनट का अंतर आ जाता है, क्योंकि भाई आपको लाइन पे कॉपी मिले तुरंत लाइन खींचना नहीं, पता नहीं चली। ये मत सोचिए कि कॉपी मिलेगी अब जब बेल लगेगी तो हम लाइन खींचेंगे, पहले ही तुरंत लाइन खींचो, उसके बाद ये प्रोसेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद इतना करने के बाद उसके बाद आपको करना क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब सारे हो जाए तो आप हेडिंग डालिएगा क्या, इसको रब कर दें, ध्यान से सुनिएगा। तब आप हेडिंग क्या डालेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या हेडिंग पड़ेगी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जैसे हेडिंग आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहां पर डाल दी, उसके बाद क्या होगा, क्या अति लघु उत्तरीय 25 नंबर का जो पेपर होगा तो यहां से 6 से स्टार्टिंग, 6 नंबर से स्टार्टिंग होगा, और जो 50 नंबर का जो पेपर होगा तो वहां से कहां से स्टार्टिंग, 16 नंबर से। तो आप डालेंगे उत्तर क्रमांक 25 नंबर का पेपर है तो कौन सा होगा, 6, और जो भी पूछा गया है अति लघु में, ठीक है, यदि उसमें हेडिंग बन नहीं तो यहां पर आप हेडिंग डाल लीजिए, वहां पर हेडिंग डालिए। जैसे आपसे पूछ लिएगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो आप इस तरीके से यहां पर ब्लैक स्केच से हेडिंग डाल लीजिए, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो इस तरीके से दोस्तों आप हेडिंग डाल लेंगे। और उसके बाद आप क्या, जो भी नीला पेन आपके पास है, जेल का चाहे डार्ट का, उसके बाद अभाज्य संख्याओं के बारे में आप लिखेंगे। लिखने के बाद लास्ट में कहेंगे इसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जब इसे अभाज्य संख्या कहते हैं उसको क्या करिए, ब्लैक पेन से इसको लिख दिए लास्ट में, मतलब जो हेडिंग यहां आपने डाली है उसके बारे में आप लिखोगे, उसके बाद लास्ट में कहते हैं इसे कहते हैं, जैसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं, तो अभाज्य संख्याओं को यहां पर क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है। यानी कहने का मतलब जो मेन पॉइंट हो, जो मेन शब्द हो, उनको क्या करें, डिफिनेशन को लिखते समय, परिभाषा को लिखते समय मेन पॉइंटों को ब्लैक पेन से लिख दे। परंतु यदि आपको पक्के से पता है कि यही होगा 100% सही, तभी उसको ब्लैक से लिखिएगा, क्योंकि ब्लैक से लिखने का मतलब क्या, एग्जामिनर की सीधी जो दृष्टि है उस पे पड़े जाके, सीधी नजर पड़ जाएगी कि हाँ ये, और फटाक से आपको नंबर दे दे।
ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद और जितना पूछा जाए उतना ही लिखना। पता चला 1 नंबर का पूछा गया और आपने क्या पूरा पेज भर दिया, नंबर तो आपको एक ही मिलेगा। जितना पूछा गया उतना ही उत्तर दे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपको 25 नंबर वाला पेपर सॉल्व करना होता है और 50 नंबर वाला पेपर तो दोस्तों क्या 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। यानी कि 1 घंटे में आपको 18 प्रश्न करने होंगे और 2 घंटे में आपको कितने करने होंगे, 40 प्रश्न करने होंगे। इसीलिए हल्के में कतई में लीजिए, जितना पूछा गया उतना ही लिखिए। इसके बाद आप लिखने के बाद उसके बाद आप कम से कम 2 लाइनें छोड़ेंगे, 2 से 3 लाइनें छोड़ेंगे। उत्तर लिखने के बाद पूरा जैसे ही उत्तर कंप्लीट होता है उसके बाद कम से कम 2 से 3 लाइनें आप छोड़ देंगे। उसके बाद 2 से 3 लाइनें छोड़ने के बाद अगला उत्तर क्रमांक डालेंगे, अगला उत्तर क्रमांक डालेंगे। उत्तर क्रमांक कितना, 7। अच्छा, 2 से 3 लाइनें छोड़ने के लिए मैंने इसलिए कहा कि आपका उत्तर चेक होने के बाद, आपका चेक होने के बाद आपको एग्जामिनर नंबर दे सके इतनी जगह आपको वहां पे छोड़नी है। बस समझ में, इतनी जगह आपको छोड़नी है। उसके बाद उत्तर क्रमांक 7 डालना है, हेडिंग है तो हेडिंग डालिएगा। उसके बाद फिर से वही करना है, फिर से क्या 2 से 3 लाइनें आपको छोड़ देनी, 2 से 3 लाइनें आपको छोड़ देनी। अच्छा, पता चला आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लास्ट में जब आपने उत्तर क्रमांक 7 लिखना है भाई साहब और लास्ट आ गया तो आप क्या करेंगे, लास्ट में मान लो 4 लाइनें छूट गई तो पता चला 4 से 5 लाइनें लास्ट में छूट रही हैं और आपको उत्तर क्रमांक अगला लिखना है। तो 3 से 4 लाइनें यदि आपकी लास्ट में छूट रही हैं, 3 लाइनें तो आपको छोड़नी है, मान लो 5 लाइनें छूट रही हैं, आपकी छूट रही है तो आपको उत्तर क्रमांक वहीं से नहीं डालना, नेक्स्ट पेज पर उत्तर क्रमांक डालना है। बस समझ पाए कि समझ पाए, 3 से 4 लाइनें 5 लाइनें छूट रही हैं तो उसी पेज पर नेक्स्ट पेज पर आप उत्तर क्रमांक डालकर उसके बारे में लिखिए। बात समझ पाएंगे, नहीं समझ पा रहे? इसी प्रकार आप क्या करेंगे, जब अति लघु उत्तरीय सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद क्या लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसी प्रकार सारे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। तो इसी प्रकार कितने सॉल्व हो जाएंगे प्रश्न, 6, यानी कि 11 प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे 25 नंबर वाले में, और 50 नंबर वाले में इसी तरीके से आप डालते जाएंगे। कितने सॉल्व हो जाएंगे, टोटल 30 प्रश्न हो जाएंगे। बात क्लियर हो गया? उसके बाद जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न हेडिंग डाल के और लिखिएगा उत्तर क्रमांक कहां से स्टार्ट होगा, 11 नंबर, 11 तो हो जाएगा 12 से 12 नंबर, ठीक है। उत्तर क्रमांक 12 नंबर डालेंगे। अब 12 नंबर में जो पूछा गया हेडिंग जरूर डालिए, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में लिखिए और लास्ट में जो इसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा आभास संख्या, लास्ट में इसे आभास संख्या कहते हैं, तो आभास संख्याओं को ब्लैक पेन से लिखिए और हेडिंग हमेशा ब्लैक स्केच पेन से डालिए। राइटिंग का आपके में बहुत ही महत्व है, ठीक है। उसके बाद 12 लिखिएगा, 2 से 3 लाइन फिर से छोड़िएगा, जितना पूछा गया उतना ही लिखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या, उत्तर क्रमांक 13, फिर उसके बाद हेडिंग डाली, उसके बारे में लिखा, 3 से 4 लाइनें क्या जितना भी मैं पूछा गया उतना लिखिए। उसके बाद 2 से 3 लाइनें आप लास्ट में जरूर छोड़िए। इसी तरीके से सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना, अंतिम समय तक सारे प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने पहले ही बताया कि सीरियल से लिखने का प्रयास करिए और यदि कोई प्रश्न छूट जा रहा, आगे पीछे हो रहा, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो आपको जो अपनी उत्तर पुस्तिका इस तरीके से दोस्तों लिखनी, सजाकर लिखनी, ठीक है। और जितनी ज्यादा राइटिंग अच्छी होगी उतने ज्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं। राइटिंग का डीएलएड में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, बहुत ही इसका महत्व। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप सुंदर लिखेंगे तो एग्जामिनर काफी बहुत ही शानदार तरीके से आपकी चेक करेगा, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से करेगा। और मैंने क्या कहा, पहला प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से लिखना, कोई उस पर कटिंग कतई नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद जैसे बताया वैसे करिएगा। अब हम बात करते हैं कि आप सभी मित्र जो हैं, कॉपी लिखने का तरीका तो आपने सीख लिया, इस तरीके से कॉपी लिखेंगे तो आपके 90% से अधिक अंक आएंगे, ठीक है। अब इस अंतिम समय में आप अपनी जो तैयारी है वह किस तरीके से पढ़ें, इस अंतिम समय में आप काहे से पढ़ें। तो दोस्तों इस अंतिम समय में आप जो है बुक, गाइड और सीरीज में से सबसे ज्यादा जो महत्व दीजिए उस सीरीज का दीजिए, ठीक है। सीरीज में से आप सभी मित्रों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है उनको सीखना है, उनको अच्छे से पढ़ना है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से आपको सीखना और पढ़ना है। इन 2 टाइप के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। जो भी सीरीज आपके पास है, जो भी सीरीज, उस सीरीज से दोस्तों आप क्या 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि दोस्तों इनमें क्या सटीक आंसर आपको देना होता है, इसमें आप घुमा फिरा के कतई कुछ नहीं लिख सकते। जब आपके, ध्यान सुनिएगा, जब आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके सही होंगे
तब एग्जामिनर के माइंड में क्या बनेगा, यानी कि इसने क्या बहुत ही अच्छे से इसको सीखा है, पहला पेज बढ़िया से लिखा, कोई कटिंग नहीं हुआ, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही हो गए, सारे लघुत्तरीय प्रश्न सही हो गए, ठीक है। तब जब वह लघुत्तरीय प्रश्न में आएगा 2-2 नंबर के हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से मार्किंग करेगा, उसकी बहुत ही अच्छे से नंबर देगा, ज्यादा उस पर पड़ेगा नहीं, फिर सोचेगा इसने तो बहुत अच्छा लिखा है, यानी कि लघुत्तरीय में भी अच्छा लिखा होगा और क्या वहां पर अच्छे नंबर देगा। और जब आपका अगर पहले पेज पे कटिंग हो गई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत सारे गलत हो गए, है कि नहीं, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी बहुत सारे गलत हो गए, तो वो सोचता है कि यार जो 1 नंबर वाले प्रश्न है ये सारे गलत हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो लघुत्तरीय प्रश्न में भी उसी हिसाब से माइंड बना लेता है। तो कॉपी का जो शुरुआती वाला पन्ना है, जितना बेहतरीन आपने लिखा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने बेहतरीन लिखे होंगे, सारे आंसर सवाल जो हैं जवाब सारे सही होंगे, और क्या अति लघुत्तरीय के जब सारे जवाब सही होंगे तो लघुत्तरीय में मार्किंग बहुत अच्छी होती है, इसीलिए डीएलएड में पूरे नंबर आते हैं। बात समझ पाएंगे, समझ पा रहे हैं, इसीलिए डीएलएड में पूरे नंबर आते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए इस तरीके से दोस्तों लिखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से अपनी कॉपी को क्या सजा पाएंगे और बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। जितना भी आपके पास इस समय बचा है, इस समय का दोस्तों आप अच्छे से सदुपयोग करिए। अब आप अच्छे से कमर को कस लीजिए और क्या सभी सब्जेक्टों को एक शानदार तरीके से पढ़िए। जो मैंने प्रोसेस बताया सभी सब्जेक्टों में ऐसे ही से यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और खासकर इसमें क्या क्या और ऐड करना है आपको, PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दोस्तों बहुत अच्छे से लगाने हैं, और आपको जो मॉडल पेपर मिल रहे हैं उन मॉडल पेपर को दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको लगाना है। इतना यदि आप करके जाते हैं तो सभी सब्जेक्ट के दोस्तों पेपर आपके बहुत ही अच्छे से होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से दोस्तों होने वाले हैं। बात समझ पाएंगे, नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, जो मैथ्स की क्लासें सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आपको रेगुलर लगातार आपको प्रोवाइड की जा रही है। मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है। अभी भी आपके पास वक्त है कि जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है जरूर देखिए, जिसका नाम है, प्लेलिस्ट का नाम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024, और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले उनका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से क्या अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस देख पाएंगे। जिस चैप्टर में डाउट है उसको जरूर देखिए जाके। बात समझ पाएंगे, नहीं समझ पा रहे हैं। और मैंने लगातार क्या प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सब कुछ डीएलएड वालों को प्रोवाइड कराया, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वालों को प्रोवाइड कराया। तो दोस्तों ये सब कुछ देखने के लिए उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है, ध्यान सुनिएगा, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स PS PYQ एंड MP 2024। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये सब कुछ देख पाएंगे। और दोस्तों चैप्टर वाइज में आपको क्या मैराथन क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, आपके एग्जाम तक मैं मैराथन क्लासें आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा चैप्टर वाइज, यानी कि एक चैप्टर लूंगा और क्या एक ही दिन में पूरा चैप्टर समाप्त कर लूंगा। हो सकता है एक मैराथन क्लास में एक चैप्टर, 2 चैप्टर या 3, एक से क्या 3 चैप्टर या 4 चैप्टर भी सम्मिलित कर लूं, ठीक। जिस हिसाब से मुझे लगेगा कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो उस हिसाब से मैं सम्मिलित करता जाऊंगा। तो आपके पास इस अंतिम समय में एक सुनहरा मौका है कि जिसने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, चाहे सेकंड सेमेस्टर वाला हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर वाला, जिसने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा, वे भी दोस्तों यदि इन मैराथन क्लास को और क्या मॉडल पेपर को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को इतना ये लगा के जाते हैं, इतना करके जाते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा होगा और आप बैक से बच जाएंगे, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स PS PYQ एंड MP 2024। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप क्या क्या देख पाएंगे, प्रैक्टिस सेट, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और दोस्तों 2016 से लेकर 2023 तक पूछे गए सभी प्रश्नों का दोस्तों जो सोल्यूशन आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो मैंने काफी आप सभी मित्रों के साथ लगातार जुड़कर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं, ठीक है। और इस अंतिम समय में प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी मित्र जिन्होंने क्या अभी भी सोच रहे हैं कि अब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो अब पढ़ना जो सोच रहे हैं कि अब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो आज से इसी वक्त से अभी से आप सभी मित्र जुट जाइए और जो ये मैराथन क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं इन मैराथन क्लासेस को जरूर देखिए। और इन मैराथन क्लासेस से आप सभी मित्रों को हेल्प जरूर मिलेगी। जिन्होंने पढ़ लिया उनका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और जो नए हैं वो भी दोस्तों बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो जो बैक से दोस्तों बचना है, तो मैंने कई सारे नियम बताए कि बैक से बचने का तरीका क्या है। इन मैराथन क्लासेस को दोस्तों बहुत ही अच्छे से आप देखिए
और क्या सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से सीखिए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, तब जाके आप बैक से बच पाएंगे। अदरवाइज यदि बैक लगती है तो आप काफी पीछे चले जाएंगे, 1 साल आप पीछे जाएंगे, और 4th सेमेस्टर वालों के लिए तो क्या काफी समस्या हो सकती है। इसीलिए बैक तो आपके में कतई ना लगे, इस तरीके से सभी सब्जेक्टों को पढ़िए। और जो मैंने तरीका बताया, यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप बैक से जरूर बचेंगे। भाई पढ़ना आप ही को पड़ेगा, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं कि मैं आपको घोर के पिला दूं, मैं बता दूं तो आप उस जड़ी बूटी से सीख जाएं। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको पढ़ना आप ही को पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, समझा सकता हूं, है कि नहीं। तो मेहनत आपको करनी, बगैर मेहनत से के अलावा आपके पास कुछ कोई चारा नहीं कि बगैर मेहनत से काम हो जाए, नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी मित्रों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और यदि इतना आप फॉलो करते हैं तो आपके जो नंबर हैं डीएलएड में 90% से दोस्तों जरूर अधिक आएंगे, ठीक है। चलिए मैं पुनः आपसे कहता हूं, अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, जिससे यहां से जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वालों को प्रतिदिन यहां से शाम 5 बजे दोस्तों यहां से क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं, और जो 4th सेमेस्टर वाले हैं उनको यहां से प्रतिदिन शाम 6 बजे क्लासें दोस्तों प्रोवाइड की जा रही हैं। तो दोस्तों आप तैयार जरूर रहिए, अच्छे से दोस्तों देखिए, क्योंकि इस अंतिम समय में जिसने तैयारी कर ली, जिसने अच्छे से सीख लिया, वह दोस्तों विजय कर जाएगा, और उसका 4th सेमेस्टर वाला तो डीएलएड यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, आगे की तैयारी में आप कर पाएंगे। और यदि बैक लग जाती है तो आप फिर से क्या डीएलएड का उस सब्जेक्ट का आपको पेपर देना पड़ेगा, और 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लगती फेल हो जाते हैं तो आपका पूरा सेमेस्टर ही बैक हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए आप सभी मित्र अच्छे से तैयारी जरूर करते रहिए। इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर करते रहिए, ठीक। अब हमारी आपकी जो मुलाकात क्लास के साथ होगी, मैराथन क्लास के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।